दोस्तों, इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री, सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिका की ही है। लेकिन धीरे धीरे अब समय बदल रहा है। दुनिया के कई बड़े देश अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहे हैं। हमारा पड़ोसी चीन इस मामले में सबसे आगे है। भारत भी अगला सुपर पावर बनने की रेस में है। हमारा देश भी अगर कुछ कमियों पर पार लेता है तो वह फ्यूचर सुपर पावर बन सकता है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे कारण आपको बताने वाले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि भारत 2050 तक अगला सुपर पावर बन सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार इस समय सबसे तेज़ है। इंडियन इकोनॉमी करीबन 7% की रेट से आगे बढ़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत इकोनॉमी के मामले में 2027 में जर्मनी जबकि 2029 में जापान को पीछे छोड़ देगा। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनले 2027 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और अगर इसी रफ्तार से इकोनॉमी आगे बढ़ती रही तो भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। नंबर 2, पॉपुलेशन। दोस्तों, भारत इस समय करीब 141 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और इसी बड़ी आबादी को देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। हालांकि अभी जिस आबादी को बोझ समझा जाता है वही आबादी आने वाले सालों में देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि भारत एक युवा आबादी वाला देश है। देश की 27% से ज़्यादा आबादी युवा है। वहीं चीन और जापान जैसे विकसित देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है जिनका इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं है। ऐसे में दुनिया की निगाहें अब भारत पर ही टिकी हैं। भारत अपनी युवा आबादी के दम पर दुनिया पर राज कर सकता है। आने वाले समय में हमारे ही देश के युवा दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, यानी कि भारत के पास मैन पावर की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। नंबर 3, मिलिट्री पावर। दोस्तों, किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए सैन्य ताकत में भी पावरफुल बनना जरूरी है। आज अमेरिका को सुपर पावर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। चाइना और रसिया जैसे देश भी उसका सामना करने से डरते हैं। भारत को भी अगला सुपर पावर बनने के लिए उसे अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करना होगा। हालांकि वर्तमान में भी भारत कमजोर देश नहीं है। इंडियन मिलिट्री आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। हालांकि ये दुनिया के करीब 30 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं सरकार के मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स के दम पर भारत आने वाले 25 से 30 सालों में दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन जाएगा और उस समय भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4, इंटरनेशनल रिलेशन। दोस्तों, कोई भी देश सुपर पावर तभी बन सकता है जब उसके दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे हों। आज अमेरिका सुपर पावर है। चाइना, रसिया जैसे चंद देश ही हैं जिनके साथ अमेरिका की नहीं बनती। बाकी सभी देशों के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। भारत के भी दूसरे देशों के साथ संबंध काफ़ी मधुर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भारत किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर उसने हमेशा ही अपने मित्र देशों की मदद की है। पिछले कुछ सालों में भारत की इंटरनेशनल रीच काफ़ी बढ़ी है, जिससे भारत में विदेशी व्यापार भी बढ़ा है। भारत की बेहतर विदेश नीति की वजह से कई देश भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसे स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर रहे हैं और जब भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बन जाएगा तब भारत का कद और भी बढ़ जाएगा। नंबर 5, टूरिज्म। दोस्तों, भारत को सुपर पावर बनने में टूरिज्म भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। भारत ग्लोबली वन ऑफ द पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है। नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला भारत का इतिहास और कल्चर दुनिया भर के ट्रैवलर्स को आकर्षित करता है। अभी भारत के जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर 6% का कंट्रीब्यूशन करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 185 देशों की रैंकिंग में भारत नंबर 6 पर है। वहीं 2050 में भारत के जीडीपी में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होगा, जिससे आने वाले सालों में इस सेक्टर में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी का की ड्राइवर है। सरकार मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर दे रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं सागरमाला प्रोजेक्ट से पोर्ट्स को डेवलप और एडवांस किया जा रहा है, जिससे भविष्य में लॉजिस्टिक सेक्टर बेहतर होगा। भारत की पहली ग्रीन फील्ड सिटी गुजरात के धोलेरा में बनकर तैयार होने वाली है और अगले 1 दशक में सैकड़ों नई स्मार्ट सिटी तैयार की जाएंगी। नंबर 7, स्टेबल डेमोक्रेसी। दोस्तों, अगर हम चाइना जैसे देश की बात करें तो यहाँ लोगों की सोशल लाइफ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ तक कि जनता अपने हिसाब से सरकार भी नहीं चुन सकती। जहाँ वन पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, लोग काफ़ी दबा हुआ महसूस करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ भारत में लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हर 5 साल में सरकार का चुनाव करती है। लोगों को बोलने की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी समेत कई अधिकार हैं जिसके डेवलपमेंट में यहाँ के हर एक सिटीजन का योगदान है और यही खूबी आगे चलकर भारत को सुपर पावर बनने में मदद करेगी। नंबर 8, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डंका पूरी दुनिया में बजता है। भारत वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी एक्सपोर्टर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने में भारत का आज दबदबा है। भारत का फार्मा सेक्टर 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और ये दुनिया की 62% फार्मास्यूटिकल डिमांड फुलफिल करता है। और केवल यही नहीं, भारत रूस और अमेरिका के बाद खुद की स्पेस एजेंसी इस्टेब्लिश करने वाला तीसरा देश है जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। साथ ही भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बना था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत को 2050 तक सुपर पावर बनने में मेजर रोल प्ले करने वाली है। नंबर 9, इंडस्ट्री। दोस्तों, चाइना को इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। ये मार्केटेबल गुड्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत सॉफ्टवेयर, डिजाइन, सर्विस और प्रिसीजन इंडस्ट्री में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। भारत के आईटी सेक्टर का आज दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर है। चाइना एक लाइट इंडस्ट्री प्रोड्यूसर है जो ज़्यादातर खिलौनों और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ही प्रोडक्शन करता है। वहीं भारत हैवी इंडस्ट्री प्रोड्यूसर है जो टैंक्स, शिप्स और हैवी व्हीकल्स का प्रोडक्शन करता है। नंबर 10, एजुकेशन। दोस्तों, भारत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT, IIM और IISc दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स में शुमार हैं। साथ ही सरकार अब स्किल इंडिया पर भी खूब जोर दे रही है जिससे भारत के वर्कफोर्स की डिमांड दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 कारण जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि 2050 में भारत ही दुनिया पर राज करेगा और वही सुपर पावर कहलाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत में वो कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे कि वह भविष्य में सुपर पावर बन पाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।